सोचिए, आप अभी अपने कमरे में बैठे हैं, आप सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं, लेकिन अचानक पूरी पृथ्वी के वातावरण से ऑक्सीजन गायब हो जाती है, सिर्फ 60 सेकंड के लिए। न कोई वार्निंग, न कोई एक्सप्लोजन, न कोई अर्थक्वेक। लेकिन सवाल है, क्या इंसान तुरंत मर जाएंगे? क्या सारी आग बुझ जाएगी? क्या हवाई जहाज आसमान से गिरने लगेंगे? क्या समुद्र उबलने लगेगा? या फिर 60 सेकंड बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? आज हम सेकंड बाय सेकंड देखेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर वास्तव में क्या होगा। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी, सबसे पहले एक चीज होगी जिसे आप तुरंत देख पाएंगे। आग बुझ जाएगी। मोमबत्ती, गैस की लौ, लकड़ी की आग और इंडस्ट्रियल फर्नेसेस सब बंद, क्योंकि आग को जलने के लिए फ्यूल के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। पूरी पृथ्वी तुरंत अंधेरे में नहीं जाएगी, सूरज की रोशनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इंसान भी उसी पल मरना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे फेफड़ों और खून में पहले से कुछ ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे सेकंड गुजरेंगे, हमारा दिमाग और शरीर ऑक्सीजन की कमी महसूस करना शुरू कर देगा। एक सामान्य इंसान के शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन कुछ समय के लिए काम आती रहेगी, इसलिए ऑक्सीजन गायब होते ही हर इंसान तुरंत बेहोश नहीं होगा। लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कुछ ही समय में चक्कर आना, कमजोरी, भ्रम और सांस लेने की बेचैनी शुरू हो सकती है। आप सांस लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या ये होगी कि आप जिस हवा को अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। और अब सोचिए, अगर ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि पृथ्वी के हर इंसान के साथ एक ही समय पर हो रहा हो तो क्या होगा? अब बाहर की दुनिया देखिए। सड़क पर हजारों कारें चल रही हैं, बसें, ट्रक, बाइक और पेट्रोल डीजल से चलने वाली मशीनें। लेकिन ऑक्सीजन के बिना कंबस्शन नहीं हो सकता, इसीलिए इंटरनल कंबस्शन इंजन्स बंद हो जाएंगे। ट्रैफिक अचानक रुकने लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कहानी अलग है। उनकी इलेक्ट्रिक मोटर्स को हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। यानी एक ही सड़क पर कुछ गाड़ियां अचानक रुक जाएंगी और कुछ चलती रह सकती हैं। और यही छोटी सी डिफरेंस कुछ जगहों पर बड़े एक्सीडेंट्स का कारण बन सकती है। अब आते हैं सबसे डरावने सवाल पर, हवाई जहाजों का क्या होगा? अगर कोई एयरक्राफ्ट उस समय हजारों फीट ऊपर उड़ रहा हो तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। जेट इंजन्स फ्यूल को जलाकर थ्रस्ट पैदा करते हैं और कॉम्बेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए एट्मॉस्फेरिक ऑक्सीजन अचानक गायब होने पर जेट इंजन्स थ्रस्ट खो सकते हैं। लेकिन विमान उसी सेकंड आसमान से नीचे नहीं गिरेगा। उसके पास मोमेंटम होगा और पायलट के पास कुछ समय तक एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने का मौका हो सकता है। लेकिन अगर इंजन्स बंद हो गए तो उन्हें फिर से रीस्टार्ट करना आसान नहीं होगा। और अगर ऑक्सीजन सिर्फ 60 सेकंड के लिए गायब हुई तो भी ये 60 सेकंड कई एयरक्राफ्ट के लिए जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकते हैं। अब एक और सवाल, क्या दुनिया के सारे पेड़ मर जाएंगे? नहीं, कम से कम सिर्फ 1 मिनट में तो नहीं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन को उसी तरह सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते जैसे इंसान करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अचानक बदलने से फोटोसिंथेसिस भी कुछ समय के लिए प्रभावित होगी। फिर भी सिर्फ 60 सेकंड की ऑक्सीजन क्राइसिस पूरी दुनिया के जंगलों को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यानी पेड़ बच जाएंगे, लेकिन इंसानों की हालत वह बहुत अलग कहानी है। अब शायद आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आया होगा, अगर एट्मॉस्फेरिक ऑक्सीजन गायब हो गई तो क्या समुद्र का पानी भी गायब हो जाएगा? क्या H2O टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि पानी में मौजूद ऑक्सीजन हवा में मौजूद मोलिक्यूलर ऑक्सीजन से अलग है। पानी का मॉलिक्यूल H2O है, उसमें ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड के रूप में मौजूद है। हमारे इस सिनारियो में सिर्फ एटमॉस्फेरिक O2 गायब हो रही है, पानी के मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीजन नहीं। इसलिए समुद्र अचानक सूख नहीं जाएगा और न ही वह अचानक उबलने लगेगा। अब वापस इंसानों की दुनिया में आते हैं। 1 मिनट की ऑक्सीजन शॉर्टेज पूरी सिविलाइजेशन के लिए एक स्ट्रेंज इमरजेंसी बन सकती है। हॉस्पिटल सबसे सेंसिटिव जगहों में से होंगे। जो मरीज पहले से ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं,
उनके लिए हर सेकंड महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कुछ मेडिकल सिस्टम्स में स्टोर्ड ऑक्सीजन मौजूद हो सकती है, लेकिन समस्या सिर्फ हॉस्पिटल्स तक सीमित नहीं होगी। फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, शिप्स और इंडस्ट्रियल फर्नेसेस, हर जगह अलग अलग सिस्टम्स प्रभावित हो सकते हैं। और जब लाखों सिस्टम्स एक ही समय पर अचानक बदल जाएं, तो छोटे छोटे फेलियर्स एक बड़े डिजास्टर में बदल सकते हैं। अब 60 सेकंड लगभग पूरे होने वाले हैं। पूरी दुनिया में लोग सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंजन बंद है, आग बुझ चुकी है, कई सिस्टम्स काम करना बंद कर चुके हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, ऑक्सीजन वापस कब आएगी? 10 सेकंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर 60 सेकंड पूरे होते हैं। अचानक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वापस आ जाती है। लोग फिर से सांस लेते हैं, फेफड़े फिर से ऑक्सीजन लेने लगते हैं और दुनिया धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो आग पूरी तरह बुझ चुकी थी, वह हर जगह अपने आप वापस नहीं जलेगी। जो इंजन्स बंद हो गए थे, उन्हें फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर किसी एयरक्राफ्ट ने उस दौरान थ्रस्ट खो दिया था, तो उसके लिए ये 60 सेकंड पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यानी ऑक्सीजन सिर्फ 1 मिनट के लिए गायब हुई, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस घंटों, दिनों या शायद उससे भी ज्यादा समय तक रह सकते हैं। लेकिन एक आखिरी बात, अगर ऑक्सीजन सिर्फ 1 मिनट के लिए गायब हो और फिर बिल्कुल उसी कॉन्सेंट्रेशन में वापस आ जाए, तो पृथ्वी अगले ही पल फिर से सांस लेने लगेगी। पेड़ खड़े रहेंगे, समुद्र मौजूद रहेगा, सूरज चमकता रहेगा और इंसान शायद उस दिन के बाद कभी भी सांस को हल्के में नहीं लेगा। क्योंकि हमें अक्सर ऑक्सीजन की कीमत तब समझ आती है जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अगली बार जब आप सांस लें, 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए ये हवा कितनी जरूरी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं, बल्कि 10 मिनट के लिए गायब हो जाए, तो उस स्थिति में कहानी बिल्कुल अलग होगी।